नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माफ़ी। संदीप को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या करे, क्या सोचे। पत्नी रेखा की सारी बातें सुनकर संदीप गुमसुम खड़े थे। रेखा की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। संदीप एक एक वाक्य को जोर देते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो रेखा? पहले मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन मैं एक औरत हूँ। जिस उम्र में सोनी गुजर रही थी, उस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उसके रंग ढंग देखकर मैं समझ गई हूँ कि दाल में कुछ काला है। संदीप की आंखों में एक सवाल था, वह कैसे? रेखा उनकी आंखों की भाषा समझ गई। बोली, सुबह घर से जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। पूछने पर बताया कि टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। इसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। उसने इस बारे में मुझसे पूछा भी नहीं था। घर में भी अकेले रहना पसंद करती है, गुमसुम सी रहती है। जब देखो अपना मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। उससे बात की, अभी नहीं, पहले आपको बताना उचित समझा। लड़की का मामला है, जल्दबाजी में बिगड़ सकता है। एक लड़का हम पहले खो चुके हैं, अब लड़की को खो देने का मतलब है पूरे संसार को खो देना। संदीप विचारों के समुद्र में गोते लगाने लगे। यह कैसी हवा चली है? बच्चे अपने माँ बाप के साय से दूर होते जा रहे हैं। बड़े होते ही प्यार की डगर में चल पड़ते हैं, फिर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने जन्मदाता से दूर हो जाता है, अपने घोंसले में कभी लौट कर नहीं आता। इस प्रकार आज की पीढ़ी के लड़के और लड़कियाँ युवा होने से पहले ही प्यार के संसार में डूब जाते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर माँ बाप से दूर चले जाते हैं। संदीप और रेखा के इकलौते पुत्र ने भी यही किया था। आज भी दोनों अपने बेटे से दूर थे और बेटा उनकी खोज खबर भी नहीं लेता था। इसमें गलती किसकी थी? संदीप की, उनकी पत्नी की या उनके बेटे की? कहना मुश्किल था। संदीप ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इसके बारे में सोचा तक नहीं था। परंतु आज जब उनकी इकलौती बेटी भी किसी के प्यार के रंग में रंग चुकी है, किसी के सपनों में खोई हुई है, तो वह विगत और अगत का विश्लेषण करने पर विवश है। मोहन एमबीए कर चुका था, मुंबई की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। एमबीए करते समय उसका एक लड़की से प्रेम हुआ था। तब तक उसने घर में बताया नहीं था। नौकरी मिलते ही माँ बाप को अपने प्रेम से अवगत कराया। संदीप और रेखा को अच्छा नहीं लगा। वह उनका इकलौता बेटा था, उनके अपने सपने थे। हालांकि वे आधुनिक थे, नए जमाने के चलन से वाकिफ़ थे, परंतु भारतीय मानसिकता बड़ी जटिल होती है। हम पढ़ लिख कर आधुनिक बनने के ढोंग करते हैं, नए ज़माने की हर चीज़ अपना लेते हैं, परंतु हमारी मानसिकता कभी नहीं बदलती। हमारे बच्चे किसी के प्रेम में पड़ें, वे लव मैरिज करना चाहें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी जवानी में हम भी वही करते थे या करना चाहते थे, परंतु हमारे बच्चे वही सब करने लगते हैं तो सहन नहीं कर पाते, इसका विरोध करते हैं। मोहन उनका इकलौता बेटा था। वे धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे। वे उसे कामधेनु गाय समझते थे। उसकी शादी में अच्छा दहेज मिलता, इसी उम्मीद से उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से उसकी शादी की बात भी कर रखी थी। मामला एक तरफ से पक्का भी था। माँ बाप यहीं पर गलती कर जाते हैं, अपने जवान बच्चों के बारे में अपनी मर्जी से निर्णय ले लेते हैं, उनको इससे अवगत नहीं कराते। बच्चों की भावनाओं का उन्हें ख्याल नहीं रहता। वे अपने बच्चों को एक जड़ वस्तु समझते हैं, जो बिना चूं चपड़ किए उनकी हर बात मान लेंगे। परंतु जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, तभी अपने जीवन के बारे में वे खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं। वह अपना जीवन अपने तौर से जीना चाहते हैं। जब मोहन ने अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया तो उनके कान खड़े हो गए। चौंकना लाजमी था। बेटे पर वे अपना अधिकार समझते थे। संदीप और रेखा ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मोहन की तरफ। वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, माँ बाप से अपनी शादी की बात करने के लिए। प्रेम उसने अवश्य किया था, परंतु वह सहमति से शादी करना चाहता था। अगर वे मान जाते तो ठीक था, अगर नहीं तब भी उसने तय कर रखा था कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। जिसको प्यार किया था उसे धोखा नहीं देगा, माँ बाप माने या ना माने। रेखा ने ही बात का सर पकड़ रखा था। परंतु बेटा, हमने तो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ और सोच रखा है। अब वह बेकार है।
मैंने अपने पसंद की लड़की देख ली है, वह मेरे अनुरूप है। हम दोनों ने एक साथ MBA किया था, अब साथ ही नौकरी कर रहे हैं, साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु हमारे सपने? रेखा ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, परंतु मोहन की दृढ़ता के सामने वह कमज़ोर पड़ गई। रेखा की आवाज़ में कोई दम नहीं था, लगा वे हार जाएगी। मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे ही माँ बाप का सपना होते हैं। अगर मैं खुश हूँ तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, वरना सब बेकार है। बेकार तो वैसे भी सब कुछ हो चुका है, मैं बंसल जी को क्या मुँह दिखाऊंगा? संदीप ने पहली बार मुंह खोला। उनके साथ सारे रिश्ते नाते हैं, वह भी अलग थलग पड़ जाएंगे। कोई किसी से अलग नहीं होता। आप धूमधाम से शादी आयोजित कीजिए, रिश्तेदार 2 दिन बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लव मैरिज अब असामान्य नहीं रहे। मोहन ने बहुत देर से अपनी बात कही। बेटा, तुम नहीं समझोगे, हम वैश्य हैं और हमारे समाज में इन मामलों में आधुनिकता की चादर नहीं ओढ़ी है। कितने लोग हैं तुम्हारे लिए भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि तुमने गैर जाति की लड़की से शादी कर ली है, वह हमें समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन की शादी में तमाम अड़चने आएंगी, उसका भी लव मैरिज कर देना, मोहन ने सजगता से कह दिया। परंतु संदीप और रेखा के लिए यह सब इतना सहज नहीं था। बेटा, तुम एक बार अपने निर्णय पर पुनः विचार करो, शायद तुम्हारा फैसला डगमगा जाए। हम उससे सुंदर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाएंगे। मोहन हंसा। मम्मी, ये मेरा आज का फैसला नहीं है, पिछले 3 सालों से हम दोनों का यही फैसला है। अब ये फैसला बदलने वाला नहीं। आप अपने बारे में बताएं, आप हमारी शादी करवाएंगे या हम स्वयं कर लें? किसी ने मोहन की बात का जवाब नहीं दिया। वे अचंभित, भौचक और ठगे से बैठे थे। वे सभ्य समाज के लोग थे, लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते थे। बातों के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे दोनों ना तो मोहन को मना पाए, ना मोहन के निर्णय से सहमत हो पाए। मोहन अगले दिन मुंबई चला गया। बाद में पता चला उसने कोर्ट के माध्यम से अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी। वे दोनों जानते थे कि मोहन ने भले ही अपनी मर्जी से शादी की है, परंतु वह उनके मन से दूर नहीं हुआ था। बस उनका अपना हट था। उस हट के चलते अभी तक बेटे से कांटेक्ट नहीं किया था। बेटे ने पहले 1-2 बार फ़ोन किया था। संदीप और रेखा ने उनसे बात की थी, हालचाल भी पूछा, परंतु उसको दिल्ली आने के लिए कभी नहीं कहा। फिर बेटे ने उनको फ़ोन करना बंद कर दिया। अब शायद वह हट टूटने वाला था। सोनी के साथ में पहली वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। संदीप ने शांत भाव से कहा, रेखा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। लड़की का मामला है। प्रेम के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्रेम का विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो वे घर से भाग जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। हमें ध्यान रखना है कि सोनी कोई ऐसा कदम ना उठा ले। रेखा बेचैन हो गई। क्या करें? हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उससे बात करो, उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने का प्रयास करो, शायद हम उसकी मदद कर सकें। इस कहानी में रेखा सोनी को किस तरीके से समझाने का प्रयास करती है ताकि वह कोई गलत कदम ना उठा सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हम सुनेंगे कहानी माफ़ी पार्ट 2 में। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।